जब हमारे डोटासरा जी कारागार में हैं और यह डोटासरा जी जागते हुए भी सोने का नाटक कर रहे हैं। तो आपको कभी पीड़ा नहीं होती कि अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति जो किसान का बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, जिसने तैयारी की और पेपर लीक हो जाता है, आपको दुख नहीं होता सर? ये केवल पेपर लीक नहीं है, ये पेपर लीक करवाना, उसको पास करवाना और फिर नौकरी दिलवाना, ये पूरा पैकेज है, गिरोह है। मुख्यमंत्री के रहते हुए अध्यापकों ने आरोप लगाया कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। मैंने सुना है भैरव सिंह जी ने बोला। हाँ, नेता तो वही थे। उनको कोई चीजें बोलनी नहीं पड़ती, उनकी आंखें बोल। तो हाजी मस्तान को यहाँ कुछ खरीदने नहीं दिया? ना, कुछ भी नहीं खरीदने दिया, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यहाँ आने। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल शर्मा, जो कि विधायक है सिविल लाइन से, भारतीय जनता पार्टी से। गोपाल जी, बजट आया, लेकिन गोविंद डोटासरा ये कह रहे हैं बजट में युवाओं के लिए सिर्फ एक लाइन पेपर लीक पे बोली और कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने या तो बजट पढ़ा नहीं है और या डोटासरा जी जागते हुए भी सोने का नाटक कर रहे हैं। बजट के अंदर नौकरियों की बात है, बजट के अंदर स्वावलंबन की बात है, बजट के अंदर 10 लाख रुपए तक का ऋण लेने वाले 1 लाख लोगों को ब्याज मुक्त करवाने की और उसका अनुदान देने की बात है। मेरी समझ में कभी कांग्रेस के बजट के अंदर तो नौजवान के बारे में सोचा ही नहीं जाता था, नौजवानों को तो जेल में भेज देते थे। तो इसलिए पहली बार भारत सरकार और भारत सरकार के हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हमारी राजस्थान की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, ये युवा, महिला, किसान और गरीब, इनके लिए ही काम कर रहे हैं। अब उसके लिए किसी चीज के अंदर ज्यादा प्रावधान हो सकता है, किसी चीज में ये लग सकता है कि ऐसा करने की जरूरत है, लेकिन ये काम ही उसी के लिए कर रहे हैं और कोई काम नहीं। गरीबों की बात कर रहे हैं सर। कल बजट भी ऐसे दिन आया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि थी, वो अंत्योदय अंतिम व्यक्ति पर, जो गरीब व्यक्ति बैठा है, उसकी बात करते थे। तो आपको कभी पीड़ा नहीं होती कि अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति जो किसान का बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, जिसने तैयारी की और पेपर लीक हो जाता है, आपको दुख नहीं होता सर? आप भाई, दुख की बात, ये कोई आसान बात नहीं है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि के ऊपर आए हुए बजट में उनकी आत्मा का समावेश है। जैसे हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। लेकिन जो लोग दीनदयाल जी को मानने वाले हैं, वो तो ऐसे भारत का सपना देखते हैं जिसमें एकात्मता हो और जिसमें एकात्म मानव की अनुभूति। तो निश्चित रूप से हम लोगों को तो ऐसा लगता ही है, लेकिन उसी के कारण, उसी तरीके से ये सरकार चलने की कोशिश कर रही है। 2 साल के अंदर राजस्थान में, जिसके पास में इतनी परेशानियां थी, इतना घाटा था, आपस के अंदर अगर सही देखा जाए तो तिजोरी में 2 चूहे लड़ रहे थे, वो उस पर झपट्टा मार रहा था, वो उस पर झपट्टा मार रहा था। वहां से निकल करके एक शांति और सुख के माहौल में, जिसमें आज राजस्थान पर्याप्त जल का क्रियान्वयन देख रहा है, आज अच्छी अर्थव्यवस्था का क्रियान्वयन देख रहा है, यानी हमारी गति जो है वो बहुत अच्छी है। तो सर, व्यक्तिगत आपको पीड़ा तो होती होगी, पेपर लीक आप देखते होंगे, पत्रकार भी रहे हैं, जुझारू पत्रकार रहे हैं, हमेशा आवाज उठाई है आपने गलत के खिलाफ। तो ये पेपर लीक होते हैं, इसमें व्यक्तिगत पीड़ा क्या है आपकी? कैसे सुधरेगा ये सिस्टम? कोई भी चीज इच्छा शक्ति से सुधरती है। पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो लोग बंद हैं, उन कुछ महिलाओं से मैं मिला था वहां जेल में जाकर, क्योंकि मैं उसके सुधार कमेटी का मेंबर हूं। तो ये केवल पेपर लीक नहीं है, ये पेपर लीक करवाना, उसको पास करवाना और फिर नौकरी दिलवाना, ये पूरा पैकेज है, गिरोह है। और इस गिरोह के अंदर मेरे को हरियाणा के भी लोग मिले जो जेल के अंदर बंद हैं, और ऐसे ऐसे लोग मिले जो अरबपति हैं, ऐसे लोग भी मिले जिन बच्चियों को ये पता ही नहीं था कि उनको करना क्या है, उनको दूसरे का नाम दे करके और पेपर के अंदर बैठा दिया।
वो परीक्षा दे रही हैं दूसरे के बदले, तो ये तो लीक से आगे की घटना है। हमको अपनी इच्छा शक्ति, जिस तरह से ये हो गया कि पेपर लीक अब होना ये मुश्किल हो गया है, वैसे ये हो कि पेपर लीक का मामला हो या राजस्थान के अंदर किसी भी तरह की व्यवस्था का मामला हो, अपराधी कहीं भी शरण नहीं पा सकता। और इसकी शुरुआत होगी जब हमारे डोटासरा जी कारागार में होंगे। अच्छा, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे? नहीं, इनको मगरमच्छ तो क्या कहें, मगरमच्छ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जीभ लपलपाती रहती है। कितना खाया, कितना क्या पिया, ये तो जांच से ही पता चलेगा। लेकिन यह तय है कि कांग्रेस की मीटिंग में मुख्यमंत्री के रहते हुए अध्यापकों ने आरोप लगाया कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। और जब भ्रष्टाचारी का आरोप लगा दिया, तो जब एक आदत पड़ गई, अगर टीबी है तो खांसी आएगी। आप सोचें कि टीबी भी रहे और खांसी भी पर नहीं सर है। एक बार बताइए, आप लोग इतना बोलते हो कि डोटासरा जेल जाएंगे, मदन दिलावर जी भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, सब तरह के आरोप। वो डोटासरा जी तो यहाँ धाड़ते हैं आके, बोले मेरे को पकड़ना है पकड़ लो, क्या उपाड़ लोगे, ऐसे तक बोल देते हैं। उनको पता है ना कि कांग्रेस के लोगों को जेल में रहने की आदत है। उन्होंने अपने कई साथियों को हत्या के आरोप में, बलात्कार के आरोप में, महिला को पीस करके और जवाई नदी में उसकी हड्डियां डालने के लोगों की दोस्ती रही हुई है। तो इसलिए इनको लगता है चलो वहां चले तो चले। युवा तो सर आपके साथ है, मानते हैं बीजेपी के साथ है और बीजेपी को फॉलो भी कर लेगा, लेकिन पकड़े तो सही। बोलने से क्या होता है, भाषण देने से हो रहा है। 2 साल 2.5 साल हो गए भाषण ही दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं। पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। अगर किसी चीज की अति भी की जाए और हमारा जुनून ये हो जाए कि हमको तो केवल यही करना है, यही करना है, यही करना है, तो उससे दूसरा शासन तंत्र भी प्रभावित होता है। सर बाबूलाल कटारा इस सरकार में छूट गए, रामूरा राय का छूट गए, उनको जमानत मिल गई, इतने बड़े पेपर लीक के आरोपी थे, जेल के अंदर थे। तो लोग तो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी की सरकार आई, हालांकि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों छूट गए, का कारण क्या है? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, भावना से ज्यादा सहमत हूँ कि निश्चित रूप से बाबूलाल कटारा कांग्रेस की उपज थे, कांग्रेस को रिश्वत दे करके ये बने। लेकिन ऐसे लोगों का जेल से बाहर होना, ये हमारी न्यायपालिका पर, हमारी कार्यपालिका पर, शासन तंत्र पर, सब पर सवाल खड़े करता है। आपको दुख होता है, मतलब ऐसे लोग बाहर नहीं आने चाहिए? कि क्यों नहीं होगा, लेकिन अगर हम वही है ना कि अगर हम रुदालिये बन जाएं तो रोते रहो। हमको तो करना है ना, तो आप तो सिस्टम का पार्ट हो, आवाज उठाओ। सिस्टम का पार्ट है तो करते हैं। आप ये देखिए कि जो अपना हसनपुरा क्षेत्र है, हरिपुरा क्षेत्र है, वहां से सांप्रदायिकता को मिटा दिया गया है। तो सर यहाँ मस्जिद बन गई, बताओ कहाँ पर? ये यहाँ पर जयपुर में जो मस्जिद की बात थी, परकोटे के 5 मीटर के एरिया में जो वॉल सिटी है, वॉल बनी हुई है, उसके 5 मीटर के एरिया में पर मस्जिद नहीं बन सकती थी। लेकिन आमीन काक जी और जो एएन थे वो नगर निगम के, वो भी मुस्लिम है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी मुस्लिम है, और तीनों ने मिलकर मिलीजुल करके मस्जिद बनाने के प्रस्ताव लिया। मस्जिद बन रही थी, आपके एक विधायक पहुंचे, विरोध हुआ, सामाजिक संगठन। वो नहीं बनेगी, वो बनेगी नहीं। किसी न किसी को तो ध्यान में लाना ही पड़ता है। लेकिन वो जो मजार पुरानी बनी हुई है, उसके आगे कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। तरीके अलग अलग हैं, कोई बात अपनी ज्यादा जोर से कर सकता है, कोई नॉर्मल वे में कर सकता है। मैंने एक ऐसे अपने राजस्थान के सेक्रेटरी को देखा है जो बाद में वित्त सचिव भी बने देश के। उनको एक आदमी को अपराध में निलंबित करना था, तो मुस्कुरा के पहले तो चाय पिलाई और फिर लिफाफा पकड़ा दिया। तो वो 2 अपशब्द भी कह सकते थे, डांट भी सकते थे। मैंने पूछा ऐसा क्यों नहीं किया? बोले उसकी जो सजा है वो उसको दे रहा हूँ। गोपाल जी, छोटी सी कहानी आपसे पूछना चाहूंगा। जो अभी एक्ट सरकार लाने जा रही है, जो असंतुलन हो रहा है जनसंख्या का, जो मुस्लिम एरिया है बाहुल्य एरिया के, उसके लिए जो एक्ट लाने जा रही है, मैंने सुना, आपको ध्यान होगा, भैरव सिंह जी के समय एक बड़ा मुस्लिम माफिया वो यहाँ पर कुछ जमीन हाजी मस्तान जो कि देश का बड़ा तस्कर था, और वो ये चाहता था कि एलएमडी वगैरह ये सब एरिया खरीद करके इसको मैं अपना केंद्र बनाऊं। तो अफसर लोग सावधान थे कि इसकी कोई भी रजिस्ट्री जयपुर में नहीं होने देंगे। मैंने सुना है भैरव सिंह जी ने बोला। हाँ, नेता तो वही थे। उनको कोई चीजें बोलनी नहीं पड़ती थी, उनकी आंखें बोलती थी, उनके विचार बोलते थे, उनकी धड़कन बोलती थी। तो हाजी मस्तान को यहाँ कुछ खरीदने नहीं दिया? ना,
कुछ भी नहीं खरीदने दिया। और यहाँ तक कि ये जो अपने आमेर जाते समय वो जो विद्यालय बना हुआ है, मुस्लिम विद्यालय बड़ा वाला, उसके पास में अर्धसैनिक बल को बसाया इसीलिए गया। अर्धसैनिक बलों को जमीन दी गई ताकि इनकी बदमाशियां यहीं रुक जाए, तो उससे शांति होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। मतलब डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो बिल लेके आई आपकी सरकार, उसकी जो सोच थी पहले भैरव सिंह जी की। हाँ बिल्कुल थी। और यहाँ तक भी जैसे कश्मीर की भी बात होती है ना, तो ये होती है कि कुछ क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाया जाए। इसी तरह से अपने को ये तय करना पड़ेगा कि जयपुर अशांत रहे या न रहे। अगर जयपुर को अशांति से रोकना है तो महाराजा मान सिंह जी ने जोहरी बाजार के अंदर अतिक्रमण करके मस्जिद बनाने वालों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन महाराजा मान सिंह जी ने कहा मेरे लिए प्रमुख शांति है, मैं गैर कानूनी ढंग से निर्माण नहीं एलएमबी फिर उस समय एलएमबी नहीं खरीद पाए वो। नहीं खरीद पाया। मैंने सुना आप भी उस मीटिंग में थे। नहीं, मीटिंग में नहीं था, लेकिन सब चीजें सामने ही होती थी ना, हम लोग देखते रहते थे। पत्रकारों की भूमिका बहुत अहम होती थी इन सब चीजों में। तो उसमें उस मीटिंग में सुबह खरीदनी थी, रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन वो आ ही नहीं पाया मुंबई से। नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आने की। अच्छा। हाँ, बहुत सारे अपने जो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, केंद्रीय गृह विभाग के अनुसार, अपने बहुत सारे आतंकवादी संगठन वगैरह ये सब लोग जयपुर और जोधपुर में सक्रिय होने की कोशिशें कर चुके हैं। लेकिन ये भाजपा सरकार की, शेखावत साहब की उस समय की इच्छा शक्ति के कारण ही उग्रवादियों के सबसे बड़े दो नेता पूरे देश के, अवतार सिंह ब्रह्मा, उनका तो गंगानगर के अंदर इनकाउंटर हुआ, और नवनीत सिंह कादिया का जयपुर के मॉडल टाउन में इनकाउंटर। और अगर वो उस दिन यहाँ आ जाते एलएमबी लेने वाले तो उनका भी हो जाता। नहीं, ये तो अब क्या पता चले। अगर लेकिन ये था कि उनकी इच्छा थी कि संपत्ति बढ़ाई जाए, उनको नहीं इजाजत दी गई, आए भी नहीं। तो आपको लगता है कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो आया है भैरव सिंह जी की सोच की परिणति है? हाँ, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है, और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और पार्टी की दृढ़ इच्छा भरी सोच का परिणाम। पार्टी और पार्टी के जो विचार के मूल में राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसके कारण डॉक्टर साहब परम पूजनीय केशवराव बलीराम हेडगेवार जी ने नागपुर से आतंक को खत्म किया, करवाया, उस सोच का ये परिणाम है। गोपाल शर्मा जिन्होंने कहा कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो राजस्थान सरकार लेके आई है वो भैरव सिंह शेखावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के थे, पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उनकी सोच की परिणति है। कहीं ना कहीं एक बड़ा दिलचस्प मामला था। एलएमबी को एक बहुत बड़ा खूंखार व्यक्ति जयपुर की लक्ष्मी मिष्ठान भंडार को खरीदना चाह रहा था, जो कि मुस्लिम आतंकवाद का कहीं ना कहीं उनको फंड करता था, उसको नहीं खरीदने दिया। दिलचस्प वाकया आप भी सुनिएगा। नमस्कार।